हेलो व्यूवर्स, मैं टैरो रीडर रेणु शर्मा अपने उन सभी व्यूवर्स के लिए आज एक जनरल रीडिंग लेकर आ रही हूँ। और वो रीडिंग ये है कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं और किसी रिलेशनशिप में हैं, तो देखते हैं उनके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूवर्स, मेरे वो सभी दर्शकगण जो कि ये रीडिंग देखना चाहते हैं, आई होप ये रीडिंग उनसे रेजोनेट हो। और अगर किसी भी पर्सन से रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग एंड तक देखें, अदरवाइज़ आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। देखते हैं मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ गाइड मी। देखते हैं मेरे व्यूवर्स की रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं और किसी भी रिलेशनशिप में हैं, वो जिस भी रिलेशनशिप में हैं वो बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। जिस भी पर्सन के साथ इस टाइम पर आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं ना, लाइफ में अप डाउन्स आ सकते हैं, लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो आपका पर्सन है ना वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपको हर मोमेंट पे आपका साथ देगा। आप उसको बहुत प्यार करते हैं और आप उसको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। आपके प्यार की जीत होगी और फ्यूचर में आपकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने वाला है। साथ में आपका जो पर्सनल है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। किसी भी तरह का अगर आप इस टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ अगर आपके मन में है, तो आपको अपने पार्टनर से कह देनी चाहिए इस टाइम पर। और फ्यूचर में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। उनके जो रिलेशनशिप है आगे चलकर डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होगा और वो दोनों एक तरह से कह सकते हैं कि सोलमेट कनेक्शन वो फील करेंगे इस टाइम पर। जो मेरे 6-2 की एनर्जीज है जो बताता है कि इमोशनली वो उस पर्सन के साथ बहुत ही डीपली अटैच्ड हैं और आपका पार्टनर भी सेम इसी एनर्जी में है। हाँ, लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा अप डाउन जैसा मैंने कहा वो हैं, तो कभी कभी उनको इनसिक्योरिटी भी होती है, लेकिन आपको उनकी इनसिक्योरिटी को दूर करना है और उनको ये कंफर्मेशन देनी है, उनको ये विश्वास दिलाना है कि सब कुछ अच्छा होगा। आप उनको कमिटमेंट देंगे, उनको सरेंडर करना है आपको, इन शॉर्ट कहूँ। साथ में आपकी लाइफ में कोई ना कोई हो सकता है कि फ्यूचर में रिलेशनशिप में ना कुछ नया होने वाला है। मे बी आप किसी डेट पर जाने वाले हो, अपनी तरफ से कुछ नया नहीं होने वाला तो आप ज़रूर करिए अपनी तरफ से। आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा, उसे लगेगा कि आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और बहुत ही ज़्यादा आप उससे लवी डबी वाली एनर्जीज़ में हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट वाली फीलिंग्स फील हो सकती हैं। साथ में फ्यूचर में आपको सिर्फ क्या करना है, फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ ना, कुछ चीज़ों को लेकर आपको किसी भी पर्सन से, थर्ड पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन, अगर आपको अपने पार्टनर से किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आपको ना सीधा सीधा क्लियर करना है। आपको किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना अपने रिलेशनशिप में, या किसी से भी उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं लेनी है कि ये सच में होगा कि नहीं होगा, या कोई इश्यूज़, मतलब जो भी आपके अपने पार्टनर से कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको अपने पार्टनर का इस टाइम पर समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो अपने डायरेक्ट अपने पार्टनर से कनेक्ट करें। किसी भी थर्ड पर्सन को आप इंक्लूड ना करें। फ्यूचर अगर मैं कहूँ कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है आपके जो पार्टनर है 6-6 के एनर्जीज, उन्हें पता है कि जो फ्यूचर है ना वो एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो लॉन्ग टर्म तक की कोई प्लानिंग होती है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ होती हैं। तो अभी तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए उस पर्सन को इस टाइम पर कहीं ना कहीं सीरियस होना है। तो कहते हैं ना कि अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। साथ ही हो सकता है, मैंने जैसे कहा कि अप डाउन्स, वो अप डाउन्स इस वजह से भी हो सकते हैं कि वो पर्सन अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी फैमिली में आप कन्विंस करना चाह रहा हो कुछ चीज़ों को कि पहले फैमिली मैटर्स या कुछ भी चीज़ें बहुत शांत हो जाए, देन फैमिली को कुछ कन्विंस करे। तो अभी उस पर्सन पर किसी भी तरह का प्रेशर मत डालना।
फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैंने इसमें यही कह रही हूँ कि फ्यूचर में कमिटमेंट देगा ज़रूर, बट आप कभी कभी इम्पेशेंस हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेके कि कब देगा कमिटमेंट। तो थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, उसके घर के मेंबर्स, उसके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको थोड़ा सा कन्विंस करने दीजिए। साथ में वो अगर अपने करियर में इस टाइम पर थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड चल रहा है तो उसको उस चीज़ के लिए भी बैलेंस होने दीजिए। हो सकता है वो अपनी किसी प्रमोशन का, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो और चाहता है कि आपके साथ आगे बढ़े, लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि ईगो बीच में ना आए। साथ में आपका पार्टनर अगर कुछ चीज़ों को कन्विंस करना चाह रहा है ना, तो उस चीज़ को सुने उसकी, किसी बात को लेकर जिद मत पकड़ें। इमोशनल लेवल पर ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे मैंने कहा आपका पार्टनर बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहा है तो अभी भी वही सारी चीज़ें एफर्ट्स वो डाल रहा हो, तो थोड़ा सा उससे वो वाली एक्सपेक्टेशंस रखें। बट इस टाइम पर मत सोचो कि वो चीज़ें, क्योंकि आपका पार्टनर वाकई में सीरियस है, लेकिन हाँ इस टाइम पर वही सब चीज़ें दोहराई जाएं और अगर वो नहीं हो पा रही हैं तो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचें मत, क्योंकि फुलफिलमेंट की एनर्जीज़ है। आपका पार्टनर आपको लेकर लॉयल भी है, सीरियस भी है, और वो चाहता है कि आपके साथ अपने आने वाली ज़िंदगी को प्लान करे। अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए वो कहते हैं ना बहुत सारे सपने देख रहा है, उसके लिए कभी कभी पूरी फुलफिलमेंट के लिए ना कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कोई भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप किसी रिलेशनशिप में आए और नेक्स्ट डे आपने कह दिया कि चलो शादी हो गई, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक का डिसीजन होता है, कोई शॉर्ट टर्म का नहीं होता। तो फ्यूचर में तो देखिए आपके पार्टनर बहुत सीरियस हैं, उसको अंडरस्टैंड करें, उनको मोटिवेट करें जिस भी सिचुएशन में वो हैं। और देखते हैं मोनोलॉजी के थ्रू आप क्या कहना चाहते हो। ओवरऑल देखिए मैं यही कहूँगी, आपका पार्टनर आपको लेकर लॉयल है और वो आपके साथ कमिटमेंट देना चाहता है। वो बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने क्लैरिफाई कर दी है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि नियर फ्यूचर में कोई भी ब्लॉकेजेस ना आए आपके रिलेशनशिप में, या कोई चीज़ें टॉक्सिक ना हो। और किसी भी टॉक्सिक पर्सन की एंट्री बिल्कुल मत होने देना, चाहे आपको कोई कितना ही डियर वन क्यों ना हो। अपने रिलेशनशिप को आप अपने सिर्फ पार्टनर के साथ ही कहते हैं ना शेयर करें और उसी से बात करें, किसी थर्ड पर्सन को बीच में इन्वॉल्व ना करें। देखते हैं मोनोलॉजी के थ्रू क्या गाइडेंस दी जाती है फ्यूचर में आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए मोनोलॉजी के थ्रू भी यही गाइडेंस दी जा रही है कि इस टाइम पर आपको कहते हैं ना पूरा विश्वास होना चाहिए और बोल्डली उस पर्सन को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर वो किसी भी चीज़ में स्टक है तो उसका साथ देना चाहिए। फर्स्ट मूव ये रहा, ठीक है ना। बी बोल्ड, बी बोल्ड, बोल्डली डिसीजन ले, बोल्डली अपने पर्सन का साथ दे, उसको मोटिवेट करे, उसकी स्ट्रेंथ बने ना कि उसकी वीकनेस। और देखना वो आपको आने वाले टाइम में ना, आप देखिए ना, आप अपने उस पर्सन पर एक बार भरोसा तो करके देखिए, वो आपके भरोसे को तोड़ेगा नहीं, वो पूरी तरह से उस भरोसे को कायम रखेगा। बस आपको क्या करनी है, अपनी बातों से, अपने प्यार से उसको हील करना है, सरेंडर करना है और आसपास की टॉक्सिक एनर्जी से दूर रहना है। देखते हैं इस टाइम पर अब आपके जो पार्टनर हैं उनको एंजल्स क्या गाइडेंस देना था। फ्यूचर में एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर। फ्यूचर में एंजेलिक गाइडेंस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉरगिवनेस। इस टाइम पर एंजल्स यही कह रहे हैं कि अगर कोई मैंने कहा ना कुछ चीज़ें अप डाउन्स हैं आपके रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा और उस चीज़ को लेकर क्लैरिफाई करें, अपने पार्टनर से उस चीज़ के बारे में बात करें। और अगर मान लीजिए वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ उनसे कोई गलती हो गई लेकिन इंटेंशनली नहीं की, कुछ गलतियाँ कभी कभी हो जाती है, इंटेंशनली नहीं करते, तो उनको माफ़ कर दीजिए। उस चीज़ को लेकर ना जिद पर ना अड़े रहे, उस चीज़ को लेकर उस चीज़ का राई का पहाड़ ना बनाएं आप, उस चीज़ को फॉरगिवनेस मतलब, क्योंकि अगर रिलेशनशिप देखिए आपके पार्टनर की इंटेंशंस तो क्लियर हैं, आपके पार्टनर की इंटेंशन, बट देखो है तो ह्यूमन बीइंग ही ना, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो माफ़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे तक चले। लेकिन हाँ, इस पूरी रीडिंग में यही कहूँगी कि आपका पार्टनर आपको लेकर लॉयल है। सो देखिए इतना ज़्यादा किसी भी पर्सन को, क्योंकि मैंने कहा कि सब में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों होती हैं,
तो किसी भी पर्सन से गलती हो सकती है, तो माफ़ी करके आगे बढ़ना ज़रूरी है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती और कहते हैं कि वो भविष्य में उस चीज़ को नहीं दोहराएंगे, तो उस बात को ज़्यादा बढ़ाएं ना और अपने रिलेशनशिप को इंजॉय करें। उस आने वाले टाइम में उसके लिए होपफुल रहें। आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है, फुलफिलमेंट की एनर्जीज है, पूरी तरह से आपको लेकर लॉयल भी है। वो अपने पेरेंट्स से आपको लेकर बात भी करेगा। थोड़ा सा इस टाइम पर हो सकता है कुछ स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा हो उसकी लाइफ में, या कुछ ब्लॉकेजेस हों, शायद वो आपसे उस टाइम पर डिस्कस ना कर रहा हो या कंफर्टेबल ना हो। उसको इतना कंफर्टेबल फील कराइए कि वो डिस्कस कर सके। तो आपका जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। आई होप ये रीडिंग आपको से रेजोनेट की होगी। थैंक यू।